भुनी हुई अलसी यानी रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स। भुनी हुई अलसी के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें स्वाद और सेहत दोनों होते हैं। इसमें जिंक, कॉपर के साथ साथ फाइबर भी बहुत मात्रा में होता है। अगर आप अलसी खाते हो तो ये बालों के लिए, स्किन के लिए व पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है। लेकिन इसको कच्चा खाने की बजाय रोस्टेड खाने से इसके सारे पोषक तत्व आपको मिल पाएंगे। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। तो आज हमारी रसोई में अलसी रोस्ट होगी। तो कैसे करें, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। अलसी रोस्ट करने के लिए ले ली है मैंने अलसी। ये है लगभग 250 ग्राम के आसपास। ये कच्ची है, दुकान से खरीद के लाए हैं। तो अब इसको हम रोस्ट करेंगे तब ये हल्की होएगी। और इसमें डालने के लिए लिया मैंने एक नींबू का रस निकाल लिया है मैंने एक कटोरी में। और ये नमक ले लिया है मैंने, सिंधा नमक। काला नमक भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बाकी इस नमक से और नींबू से इसमें परफेक्ट टेस्ट आएगा। गैस पे मैंने नॉन स्टिक पैन रख लिया है। इसमें घी तेल कुछ नहीं डालेंगे, हम सीधा अलसी डालेंगे कच्ची। कच्ची अलसी खाते हैं ना तो इसके ऐसे के ऐसे बीज हमारे पेट में रहते हैं, अच्छे से हजम नहीं होते। तो इसको पका के खाएंगे ना रोस्ट करके तो ये हल्की हो जाएगी। जब ये पकेगी तो इसमें अच्छी खुशबू आएगी और चटक चटक के बाहर आएगी। ये इसके पकने का पता होना होता है ऐसे। तो इसको मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते रहेंगे। अगर आपने छोड़ दी तो ये कहीं से सिकेगी, कहीं से जल जाएगी। दो 3 मिनट तक सेकनी है ऐसे। फिर ये चटक चटकनी शुरू हो जाएगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी अलसी जो है सिक गई है। तो आप देख रहे हैं 2-3 मिनट के बाद जो अलसी हमारी है चटकनी शुरू हो गई है, चटर पटर की जो आवाज आ रही है। अच्छा, बहुत फायदेमंद होती है ये। ऐसी ऐसी हेल्दी रेसिपी देखने के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप सर्च करके देखना कि अलसी के फायदे कितने सारे हैं। इसको भुनने के बाद पानी के साथ खा सकते हैं, फाइबर बहुत ज्यादा होता है इसमें ना। लस्सी के साथ, दही के साथ, 1 चम्मच खाली पानी के साथ भी खा सकते हैं सुबह शाम खाना खाने के बाद। देखो ये जब चटकनी शुरू हो जाए ना, अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। बढ़िया सी आवाज आ रही है ना इसमें। घर पे रोस्ट करते हैं तो अपनी मन मर्जी की चीजें डाल सकते हैं इसमें। कई लोग हल्का काली मिर्च पसंद कर सकते हैं तो डालते हैं इसके अंदर। नमक हल्का सा तेज डलता है इसमें। बढ़िया सी खुशबू उठ गई है इसके में। ये ध्यान रखना कच्ची नहीं खानी। और फायदे जरूर देख के कमेंट करने की क्या क्या होते हैं। गैस की फ्लेम जो ऐसी भी कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे नींबू का रस। फिर चलाते रहेंगे इसको ताकि नींबू का जो ये रस डाला है ना हमने, गीला है, इसमें सूख जाएगा चला चला के। और इस पे अच्छे से कोट भी हो जाएगा हमारी अलसी पे, यानी इसका चिपक जाएगा अच्छे तरीके से। और जब खाओगे ना इसका चस्का लग जाएगा। इसका खाने का फायदा बहुत है भाई इसका खाने में। ये जो हमारी अलसी है इसको हम ठंडा करके पीस के भी यूज कर सकते हैं। और ऐसे कैसे दाने भी खा सकते हैं। किसी को चबाने में दिक्कत हो ना, ये याद रखना, इसको ठंडा करके फिर पीसेंगे। पीस के कांच के जार में, गीला नहीं होना चाहिए जार बिल्कुल ही, उसमें डाल के और 1-2 महीने तक भी खा सकते हैं इसको। अगर ज्यादा मात्रा में आप इसको भून लेते हैं तो, पीस लेते हैं तो। पर फ्रिज में रखना है आपको। तो ये जो हमारी अलसी है भून कर तैयार हो गई है। अब इसमें ठंडा करेंगे, 1-2 घंटा रहने देंगे इसी पैन में। अब आपने देखा इसमें मैंने घी, तेल, चिकना कुछ नहीं डाला है। तो आज आपने देखा कि हेल्दी से फ्लैक्सीड मैंने कैसे रोस्ट की है। यानी अलसी मैंने कुकर भूननी घर लाकर, कच्ची नहीं खानी है, भून के खानी है। ऐसी ऐसी हेल्दी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों के द्वारा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना कतई नहीं भूलें। राम राम जी।